नमस्कार साथियों। आज मैं आपको रेलवे में 8,000 जो पद निकले हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है आप सभी इसकी पूर्व में तैयारी भी कर रहे होंगे। तो अभी वर्तमान वर्ष 2024 में ये 8,000 पद निकले हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। रेलवे में 8,000 से अधिक पदों पर निकली वैकेंसी। मुख्य रूप से स्टेशन मास्टर और क्लर्क समेत कई पोस्ट पर होंगी भर्ती। रेलवे में 8,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत स्टेशन मास्टर और क्लर्क समेत कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उम्मीदवार आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट railway.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट तारीख 13 अक्टूबर है। सबसे ज़्यादा गुड गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर भर्ती की जाएगी। साथियों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। रेलवे में 8,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकली हैं। पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही थी कि रेलवे जल्दी ही स्टेशन मास्टर, क्लर्क समेत कई पदों पर भर्तियां निकालेगा। अब रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। आरआरबी ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के तहत स्नातक स्तर के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथियों, इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट reply.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। साथियों, इसके आगे इस भर्ती अभियान के जरिए चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट सहित विभिन्न पदों को भरा जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या 8,113 है। अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी एप्लीकेशन फॉर्म 21 सितंबर से उपलब्ध होंगे। वहीं परीक्षा आवेदन की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 होगी। रेलवे जॉब 2024 में किन किन पदों पर कितनी भर्तियां हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र 1,736 इसके पद हैं। स्टेशन मास्टर इसके 994 पद सृजित हुए हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3,144 इसके पद हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1,507 पद हैं। सीनियर क्लर्क से टाइपिस्ट 732 पद हैं। रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 नोट कर लें ये डेट्स। आरआरबी वेबसाइट पर पब्लिकेशन की डेट 13 सितंबर है। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 14 सितंबर से। आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 13 अक्टूबर रहेगी। लास्ट डेट के बाद भुगतान की 1 से 15 अक्टूबर रहेगी। संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए मॉडिफिकेशन विंडो की डेट 16 से 25 अक्टूबर रहेगी। साथियों, जॉब 2024 में कैसे करना है आपको आवेदन, रेलवे जॉब 2024 में आपको कैसे करना है आवेदन, पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले आपको आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट railway.government.in पर जाना होगा। फिर आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन आवेदन कर लिंक का चयन करना है। इसके बाद लॉगिन करने के लिए ज़रूरी कुछ डिटेल्स भरें। इसके बाद एक पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट की हो जाएगी। अब दिए गए डिटेल्स के साथ आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए आवेदन भरें। फिर सबमिट बटन दबाएं। इसके बाद आवेदन शुल्क जमा करें। भविष्य के रिकॉर्ड के लिए भी आप आरआरबी एनटीपीसी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें। साथियों, रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 का आवेदन का शुल्क कितना लगना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी के लिए आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये फॉर्म है, जबकि दिव्यांग, महिला, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए मात्र 250 रुपये है। अगर उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में शामिल होना चाहते हैं तो वे आवेदन शुल्क की आंशिक वापसी पा सकेंगे। साथियों, रेलवे जॉब 2024 की उम्र सीमा कितनी होगी, ये भी मैं आपको अवगत करा देता हूँ। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2025 से
को 18 से 36 साल के बीच होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 की पात्रता क्या क्या होंगी, इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड, यूनिवर्सिटी या संस्थान से स्नातक होना चाहिए। रेलवे जॉब 2024 परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया के 3 चरण होंगे साथियों, जिसमें पहला कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी, दूसरा सीबीटी टाइपिंग स्किल टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिरी में मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। कंप्यूटर आधारित टेस्ट में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य जागरूकता, तर्क और मैथ से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे साथियों। ध्यान रहे, पहले सीबीटी राउंड सिर्फ एक स्क्रीनिंग पेज है, अनेक स्कोर को अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सीबीटी एक परीक्षा पास करने वालों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट railway.government.in पर जाकर और डिटेल्स से सारी जानकारी देख सकते हैं। साथियों आपको अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।